राजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये बताइए कि एक गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग क्या है। जब ये प्रश्न राजन परीक्षित ने किया, वैसे तो राजन परीक्षित मरणासन्न अवस्था में है, मृत्यु की अवस्था में है, 7वें दिन राजन परीक्षित का मोक्ष होने वाला है, लेकिन फिर भी गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग इसलिए पूछा क्योंकि सारे संसार को कल्याण का मार्ग आपको प्रदान करना था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ग्रहेषु स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहस्थितो वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। गृहस्थ के लिए कल्याण का मार्ग है, ग्रहेषु स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहस्थितो वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनि। घर में रहते हुए, काम करते हुए हर कार्य को भगवान का मान करके करना, हर कार्य में भगवान की सन्निधि को महसूस करना, यह गृहस्थ के लिए सर्वोत्तम मुक्ति का मार्ग है। माताएं बहनें भोजन बनाएं तो विचार किया करो, मैं अपने लिए नहीं, मैं ठाकुर जी के लिए, मैं अपने आराध्य के लिए, अपने परमात्मा के लिए भोजन बना रही हूं। भाई लोग व्यापार करें तो व्यापार करते समय परमात्मा का ध्यान करो कि मैं परमात्मा के लिए कार्य कर रहा हूं। आप लोग किसान हो, खेत में काम करो तो उस परमात्मा को याद कर लिया करो जिसकी कृपा से ये धन धान्य हमें प्राप्त हो रहा है। अरे संसार में मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन फल उसी को प्राप्त होता है जिस पर ठाकुर की कृपा होती है। मेहनत से रोटी मिलती है, किस्मत से दौलत मिलती है। मेहनत से रोटी मिलती है, किस्मत से दौलत मिलती है, लेकिन श्रीपुरा वालों, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनको ये भागवत सुनने के लिए मिलती है, ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। भगवत गुणानुवाद सुनना, भगवत नाम का जिह्वा पर आना, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों का पुण्योदय होता है, तब ये संयोग बनता है। वरना तो संसार में भगवत नाम का आश्रय लेना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए संतों ने कहा है, अक्सर लोग कहते हैं महाराज हमको तो भजन करने का समय नहीं मिलता। संतों ने उक्ति बताई है, परसे पेड़ा चालता और हाथा करता काम, अरे थारो कई बिगड़े मुखसू लेता राम। काम करते जाओ लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते जाओ। काम करते करते भी हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं, क्योंकि काम तो सारा जीवन है, लेकिन उस काम के साथ उस राम को हम नहीं भूले। यही तो जीवन की सार्थकता है, यही तो जीवन का उद्देश्य है। और महाराज पहले तो ये गांव में माताएं बहनें, जो पुरानी माताएं बहनें, उनको तो पता है, पहले सुबह सुबह जब अनाज तैयार करती रोज घट्टी पीसना पड़ती थी। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक घट्टियां आ गई है, हाँ, लेकिन पीसना बंद नहीं हुआ है, पीसना चालू है। पहले घट्टी पीसती थी, अब दांत पीसती है। देरानी जेठानी पे, जेठानी देरानी पे, सास बहू पे, बहू सास पे। और देखना वो प्रक्रिया, जब पुरानी माताएं बहनें घट्टी पीसा करती थी तो साथ में सुबह सुबह भगवान नाम लेती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल। साथ में भगवान नाम संकीर्तन करती हुई अनाज पीसती थी, और उससे जो अन्न तैयार होता सारे घर के लोग वो प्रसाद पाते, और जितने लोग प्रसाद पाते घर में सबकी व्रति भगवत व्रति हो जाती, आध्यात्म स्वतः जागृत हो जाता, भजन में मन लगता। अब तो महाराज वो घट्टियां भी बंद हो गई, और आजकल तो ये रोटियां बनाती है, भोजन बनाती है, तो वो
टीवी चलता रहता है पास में, और उस टीवी में आपके संसार के एक से एक वाक्यांश उद्धृत होते हैं। इधर तो बनाती है भोजन, रोटी पोती है, उधर टीवी से आवाज आती है, साथ में बोलती है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और फिर वही भोजन घर के लोग करते हैं, क्योंकि कहावत कोई झूठी तो है नहीं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाओगे वैसी वृत्ति बनेगी। और प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी भगवान के मंदिर का प्रसाद पाओ तो विचार वैसे बनेंगे, कभी बाहर होटल इत्यादि का खाओ अशुद्ध तो विचारों में परिवर्तन स्वतः दिखाई दे जाएगा। तो महाराज वो भोजन बनाते बनाते जब ये सब सुनती है, वही बोलती है, तो वही फिर घर के लोग भोजन करते हैं। और फिर बेटा बाप की छाती पे चढ़ के बोलता है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कि तिजोरी की चाबी इधर दे दी जाए। पति भी वही भोजन करता है, पत्नी से बोलता है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, या नया खाता खोल लिया जाए। संस्कार कहां से डलते हैं? हमारा बीजारोपण ही अशुद्ध हो रहा है। इसलिए महापुरुषों ने जगाया है, जागृत किया है, ग्रहेषु स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहस्थितो वासुदेवार्पणम साक्षात। हर कार्य को भगवान को अर्पित कर दो, हर कार्य में भगवान की सन्निधि मानो, हर कार्य को भगवान का मान करके करना, यह गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम मार्ग माना गया है। और बहुत सीधा सा सिद्धांत है महाराज, जिस दिन आपने कह दिया परमात्मा को, प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे हो, तो भगवान भी आपका उतना ही ध्यान रखेंगे। जब तक हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखेंगे तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। सूत्र है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज हायर अथॉरिटी। जीवन में जिम्मेदारियां उसी को दी जाती है जो उसके योग्य हो। हमारे जीवन की जिम्मेदारी भी अगर हम भगवान को सौंप देंगे तो फिर अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उतना विश्वास तो हमारा जागृत हो। गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग आपने प्रदान किया है, और इसके